हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका अपने यूट्यूब चैनल आर्या एजुकेशन पे। आज है 2 मई 2025 और आज से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करूँगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ये है आज का पहला क्वेश्चन। हाल ही में आगामी एशियाई खेल 2026 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो इसका आंसर होगा जापान। जापान में आगामी एशियाई खेल 2026 आयोजित किए जाएंगे। और ये है जापान से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। जापान ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया। जापान की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट देखी गई। जापान ने भारतीय स्टार्टअप्स के साथ मिलकर अंतरिक्ष मलबे से निपटने के लिए लेजर से लैस उपग्रहों का अध्ययन करने का फैसला किया है। नागालैंड के 25वें हॉर्नबिल महोत्सव में जापान को साझेदार देश के रूप में घोषित किया गया है। हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा आलोक जोशी। आलोक जोशी को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का प्रमुख नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने 30 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन किया है और पूर्व रिसर्च एंड एनालिसिस विंग प्रमुख आलोक जोशी को इसका प्रमुख नियुक्त किया गया है। यह है नियुक्ति से रिलेटेड कुछ पॉइंट। असम राइफल्स ने अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में श्रीलक्ष्मी पीवी को नियुक्त किया है। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष के रूप में दिनेश माहेश्वरी को नियुक्त किया गया है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक के रूप में अनंत अंबानी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसने बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन के लिए भारत को प्राथमिक निगरानी सूची में रखा है? तो इसका आंसर होगा अमेरिका। अमेरिका ने बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन के लिए भारत को प्राथमिक निगरानी सूची में रखा है। और यह है अमेरिका से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट। अमेरिका लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है। अमेरिका के न्यूयॉर्क में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर दिवस की घोषणा की गई। अमेरिका के सिएटल में पहला भारतीय फिल्म महोत्सव हुआ। अमेरिकी सीनेट ने भारतीय वैज्ञानिक जय भट्टाचार्य को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए टोल टैक्स में छूट की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए टोल टैक्स में छूट की घोषणा की है। महाराष्ट्र सरकार ने अपनी नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी को मंजूरी दे दी है। इस पॉलिसी का उद्देश्य राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देना, कार्बन उत्सर्जन को कम करना और पर्यावरणीय स्थिरता में योगदान देना है। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बना है। राम सुतार को महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया जाएगा। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की विजय दिवस परेड में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे? तो इसका आंसर होगा रूस। रूस की विजय दिवस परेड में भारत का प्रतिनिधित्व राजनाथ सिंह करेंगे। भारत और रूस
भारत और रूस के बीच नौसैनिक अभ्यास इंद्र 2025 हुआ है। भारत और रूस ने अपने राजनयिक संबंधों की 78वीं वर्षगांठ मनाई है। भारत ने T-72 टैंकों की इंजन की आपूर्ति के लिए रूस की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए हैं। हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर होगा नर्मदेश्वर तिवारी। नर्मदेश्वर तिवारी भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख एयर मार्शल नर्मदेश्वर तिवारी होंगे। उन्होंने वायुसेना के 49वें उप प्रमुख के रूप में पदभार संभाला है। उन्होंने एयर मार्शल सुजीत पुष्पाकर धारकर का स्थान लिया है। हाल ही में केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किस नई डाक सेवा की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा ज्ञान पोस्ट। ज्ञान पोस्ट। अब इसे डिटेल में समझते हैं। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने 29 अप्रैल 2025 को ज्ञान पोस्ट सेवा की घोषणा की है। यह सेवा भारत के सभी डाकघरों में शुरू होगी। ज्ञान पोस्ट के माध्यम से शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक पुस्तकों की डिलीवरी किफ़ायती दरों पर की जाएगी। इस सेवा का उद्देश्य शिक्षा को हर व्यक्ति तक पहुंचाना और डाक विभाग की जन सेवा की प्रतिबद्धता को दर्शाना है। हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका आंसर होगा कमला प्रसाद विशेषर। कमला प्रसाद विशेषर त्रिनिदाद और टोबैगो की नई प्रधानमंत्री के रूप में कमला प्रसाद विशेषर को चुना गया है। वह त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री बनने वाली पहली महिला बनी है। वे वहां के प्रधानमंत्री स्टुअर्ट यंग का स्थान लेंगी। हाल ही में डाक विभाग ने किस प्रसिद्ध तबला वादक के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकट जारी करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर होगा पंडित चतुरलाल। पंडित चतुरलाल। अब इसे डिटेल में समझते हैं। डाक विभाग ने प्रसिद्ध तबला वादक पंडित चतुरलाल की जन्म शताब्दी के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी करने की घोषणा की है। पंडित चतुरलाल का जन्म 16 अप्रैल 1925 को राजस्थान के उदयपुर में हुआ था। यह विशेष श्रद्धांजलि भारतीय शास्त्रीय संगीत में उनके अद्वितीय योगदान को सम्मानित करती है। हाल ही में प्रोजेक्ट कुइपर के तहत 27 उपग्रहों का पहला बैच सफलतापूर्वक किसने लॉन्च किया है? तो इसका आंसर होगा अमेजन। अमेजन ने अपने प्रोजेक्ट कुइपर के तहत 27 उपग्रहों का पहला बैच सफलतापूर्वक लॉन्च किया, जिससे वह स्पेसएक्स के स्टारलिंक नेटवर्क को टक्कर देने की दिशा में अग्रसर हुआ। यह लॉन्च 28 अप्रैल 2025 को यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के एटलस V रॉकेट के माध्यम से फ्लोरिडा के केप कैनावेरल से किया गया। तो ये रहा आज का करेंट अफेयर, जो आपके सारे एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।